मोहसिन नकवी अपनी बेइज्जती करवाने के बाद एक बेगैरत आदमी की तरह ट्रॉफी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आया। मोहसिन नकवी स्टेज पे खड़ा रहा, उसको किसी ने नहीं पूछा। हिंदुस्तान ने पहले ही बता देते कि भैया तेरे गंदे हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, फिर भी वहां पे ढीठ के बच्चे की तरह वो खड़ा रहा। जाहिल है, बेगैरत इतना है, खड़ा रहा, कोई बात नहीं। हार गए, 3 बार तुम फट गए, तुम्हें मार मार के भरता बना दिया, दुम्बा बना दिया। इनका एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गया। अबे वो ट्रॉफी लेके स्टेडियम से भाग गया। सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की मैं बात करूंगा। जो स्टार्ट मिल गया था पाकिस्तान को, उधर से स्काई की जो कप्तानी थी उसने आके 4 चांद लगाए। सूर्या कुमार यादव की कप्तानी ने आके जो काम किया ना, मजा नहीं आ रहा है बैटिंग को सामने ले। ये वाले हारिस रऊफ को आउट करके जसप्रीत बुमराह ये कर रहा है, ये ठोक दिया, गुस्सा आके अंदर डाला उसने आके। अब बचाओ इज्जतें अपनी, नहीं बचाओ अपनी इज्जतें, अब बचाओ बचाओ। लुट लिया आपकी सारी की सारी इज्जत इंडिया ने लुट लिया। अब बचाओ ना अपनी इज्जतें, अब बचाओ। हो गया 94 पे एक आउट था, 94 पे एक आउट था, 146 पे ठुकवा दिया अपनी, 146 पे मरवा दिया अपनी। ये हाय आपका, ये क्रिकेट है। मोहसिन नकवी अपनी बेइज्जती करवाने के बाद एक बेगैरत आदमी की तरह ट्रॉफी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आया। मोहसिन नकवी स्टेज पे खड़ा रहा, उसको किसी ने नहीं पूछा। हिंदुस्तान ने पहले ही बता देते कि भैया तेरे गंदे हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, फिर भी वहां पे ढीठ के बच्चे की तरह वो खड़ा रहा। जाहिल, इंडिया ने बोल दिया हम इसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तेरे बाप की ट्रॉफी थी जो लेके भाग गया, ट्रॉफी लेके भाग गया, चोरी कर ली उसने। ये निहायती चोर, चपड़ गज्जुओ, भिखबग्गो, भिखारियों, इतना बड़ा चोर और डाकू कौम है भाई। वो ट्रॉफी लेके स्टेडियम से भाग गया। पहली बार देखा मैंने ये जिंदगी में। अबे चप्पड़ गज्जू टटपुजिए, तू जीत नहीं पाया, तेरी हैसियत क्या है ट्रॉफी को हाथ लगाने की? तेरे बाप की ट्रॉफी थी जो लेके भाग गया। कितना बेगैरत आदमी है भाई, कितने छोटे लोग हैं। शर्म आ रही है, लानत है तेरी जिंदगी पे भाई, चाहिए भी नहीं। मोहसिन नकवी तेरी जिंदगी पे लानत है। आपसे एक मैच नहीं जीता जाता यार। तेरी तशरीफ में डाल दिए उन्होंने। ये जो तू कर रहा था ना पिछले मैच में, यार इससे तो ना टीम अच्छी हो। क्या दुख और अफसोस की बात। मतलब आज उन्होंने गिन के बदले लिए हैं आपसे, और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस आपने कोई नहीं थी करनी यार। हम 11 बंदे नहीं सिलेक्ट कर सकते, 11 बंदे टोटल, 11 बंदे टोटल नहीं हम सिलेक्ट कर सकते। 11 मैं लिख के बता रहा हूं, ये बंदे नहीं सिलेक्ट कर सकते। पूरे पाकिस्तान में से 250 मिलियन में से वो टीम इस तरह की लेके आते हैं कि कोई जरूरत ही ना करे उनसे जीतने की। इस तरह की टीम लेके आते हैं वो। आज तो ये भाईजान ने जो निशान भी बना दिया ना, उसको जब आउट किया हारिस को, उसने कहा पायना है देखो ना, ठीक है जनाब, आप जो है ना, ये लो तुम्हारे जहाज मैंने ये कर दिए, ठीक है। मुझे जाती तौर पे ये लगता है, यकीन करके माने, जब मैं ये मैच देख रहा हूँ ना, मुझे दुख और अफसोस हो रहा है। आपकी दुआएं काम नहीं आई, आपकी मेहनत काम नहीं आई, आप कुछ करते ही नहीं है। सारी टीम ग्राउंड में बैठ के दुआएं कर रही है, सारी टीम ग्राउंड में बैठ के दुआएं कर रही है, फिटनेस हल कोई ध्यान नहीं। आज मेरा ख्याल है इन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है खेलने की, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कोशिश की है खेलने की। और यकीन करके माने पता चल रहा था कि थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, कोई गैरत नाम की चीज, कोई थोड़ी सी जो है ना हल्की सी, ये कोई इनके अंदर ये फीलिंग आई है कि नहीं हमें जो है ना वो खेलना चाहिए। वो इतने, चलो 250 मिलियन पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तान में बैठ के देख रहे हैं। मैं अभी बाहर गया हुआ था इत्तेफाक से, मुझे पता मैच का तो मैच तो होना ही नहीं है, मैं बाहर गया था। यकीन करके माने लोग शोर डाल रहे थे, खुश हो रहे थे, आउट हुआ पता नहीं कोई, तो आउट हुआ था तो लोगों की जिंदगी जो है ना वही बदल गई। उन्होंने की पता है कि गरीबा नो छोटियां छोटियां खुशियां आना नहीं है, छोटियां छोटियां खुशियां। और यकीन करके माने मुझे तरस आ रहा था लोगों के ऊपर, मुझे तरस आ रहा था कि यार पाकिस्तानी इतनी मोहब्बत और प्यार से, मतलब जिसे कहते हैं कि कोई हद होती है किसी चीज की, यहां इन लोगों ने सारी की सारी हदें पार कर। कोई जहाज बना रहा है, कोई जी फायर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो भाई जो काम है वो कर। और फिर मेरे कैप्टन, मुझे तो नहीं पता कि ये किस मरज की दवा है, ये कैप्टन क्यों है, ये बैटर है, ये बॉलर है, ये है क्या भला, मुझे तो नहीं पता। बस कैप को यूं यूं करेंगे और मुंह लटका देंगे, बस ये इनको आता है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं आती। बंदा वो होता है जो कम से कम, जिसे कहते हैं, मैं कहता हूं फाइट कर सके, जो जीत के लिए, मैं कहता हूं कि इस 147 के ऊपर जिसे कहते हैं कि नाको चने चबवाए, आप मैच दे रहे हैं उनको प्लेट में रखकर। पहले तो आपसे स्कोर नहीं हुआ, कम से कम ये जो आज हमारी ओपनिंग थी इसमें 180 रन का ही नहीं गए थे, जो सेफेस्ट स्कोर था इस ग्राउंड के ऊपर। एवरेज जो इनिंग स्कोर है यहां पर 154,
उससे भी हम नीचे 147 पे, और जो विनिंग स्कोर है दैट इज 170। हमने नहीं बनाया और इसके बाद हम कहते हैं जी ओ हमारी तो टीम है, हमने तो अब और टूर्नामेंट से क्या कहते हो जी हमने तो जंग के मैदान में हरा दी, हो जी हमने तो जंग के मैदान में हरा दी। ओ यार बस कर दो, ये तमाशे बस कर दो, जो उसका काम है वो उनको करने दो, न वो अपना काम करते और न ये अपना काम करते। देखिए, जब सिफारशी लोगों को रखा जाएगा टीम में, हर जगह से उनकी कहीं पर्ची सिस्टम चल रहा होगा, जिसको खेलना आता है वो बाहर बैठा होगा, जिसे नहीं खेलना आता वो हर हाल में टीम का हिस्सा बनेगा, तो फिर यही होगा। और ये फजूल की बातें जो ये करते हैं ना कि जी हमने तो जंग जीती है, हम ग्राउंड में हार गए, तो क्या आज भी मैं एक इंडियन टीवी चैनल पे थी और वहां पर भी कुछ इसी किस्म की बेकार की बातें पाकिस्तानी पैनलिस्ट कर रहे थे बैठ के कि जी हमने तो जी जंग में जीते हैं, हमने तो जहाज गिरा दी, हमने तो फलाना कर दिया। यही हरकतें इन्होंने ग्राउंड पे दिखाई थी। और मेरा ख्याल है कि वो जो कह रहे थे ना इनके इंडियन कैप्टन जो कह रहे थे कि जी कोई मुकाबला अब रहा ही नहीं है, तो वो किसी हद तक वो सही कह रहे थे। जब आप 3 बार हारेंगे, टीम हमें नहीं चाहिए। मेरा माइक नहीं चल रहा। इन छनकनों को पकड़ के इंडिया ने घुसा दिया इनके अंदर। ये जिस जहां से ये कीड़े निकले हुए थे वहां इंडिया ने इनको ठोक दिया। ये इनकी औकात है, रियल मायनों में ये इनकी औकात है। इससे बड़ी टीम नहीं है। हारिस रऊफ टेपिये का सॉफ्टवेयर अपडेट किया उन्होंने। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हारिस रऊफ टेपिये का सॉफ्टवेयर अपडेट करके गए हैं। उसके प्लेन क्रैश किए हैं। हारिस रऊफ के प्लेन जो ये ऐसे कर रहा था ना बेटा। परफॉर्मेंस अगर होता कि यार जिस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान के हर सिस्टम को सर्जरी की जरूरत है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि यार इस टीम को फिनिश कर दे, खत्म कर दे। क्या बेशर्मी मचाई हुई है। ये हर दफा ये बेगैरतों की तरह मुंह उठा के आ जाते हैं और ये कहते हैं कि जी हम अब मैच हार गए। हार जीत हर जगह होती है, हर स्पोर्ट्स में होती है, लेकिन ये वाली हार अगर ये कहते हैं कि ये हम हारे, ये आप हारे नहीं है, मैं कहता हूं इतनी बेशर्मी से अगर हारना है तो इस टीम को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना अकेले पाकिस्तान की टीम कोई क्रिकेट, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। स्क्वाश जैसी स्पोर्ट जिसमें हम लीड क्या करते थे, दुनिया के ऊपर राज था हमारा, अगर स्क्वाश आज नहीं है, अगर हॉकी नहीं है जो हमारी नेशनल गेम है, तो क्रिकेट भी ना से आप मतलब तमाशा बनाया हुआ, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल तमाशा बनाया हुआ आपने। आप जिसे कहते हैं कि मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर ये अपनी परफॉर्मेंस बता दे कि ये जो पहले 2-3 प्लेयर्स के अलावा साहिबजादा फरहान को छोड़ के और 1-2 को और को छोड़कर मुझे ये बता दे कि इन्होंने कुछ Why 5 books? You know, it's too much. Like, how is my child going to do 5 books? I would say that 5 परफॉर्म किया। इनको तो ना इस सलमान को ना तो कैप्टनसी करनी आती है और ना इसको जो है बैटिंग करनी आती। कम से कम आप कैप्टनसी ठीक कर, आपको ये तो पता हो कि कौन से बॉलर को मैं कहां पे लेके आऊंगा और कहां पे टीम को बसाऊंगा। 147 भी इतना कोई कम स्कोर नहीं था, लेकिन अगर आप हारिस को ओवर दे के हारिस रऊफ को और एक ओवर में उसको 17 पड़ेगा 15 ओवर में, उसके अगले ओवर में आपने अबरार की एंड ही चेंज कर दी, जिस एंड से वो बेहतरीन बॉल फेंक रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और फंसा के रखा हुआ बैट्समैनों को। आपका ये क्रिकेट है। ये 4-4 दिन 5-5 दिन पहले बैठ के प्लानिंग करते हो। इंडिया के अगेंस्ट प्लान तैयार है, इंशाल्लाह जीतेंगे। मेरा हल कर लो, मेरा हल पे चढ़ दो, ये जीत हो गई ना। ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना। बेइज्जती होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम खेली है, और मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊं। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फेंटा लगाया। मुझे मारो भाई, मारो मुझे। तो इस तरह आप इंडिया से नहीं जीतोगे, याद रखिएगा। ये तुक्के इंडिया के आगे नहीं लगने, जिस तरह आपका श्रीलंका के आगे लगा, बांग्लादेश के आगे लगा कि आपकी बैटिंग बिल्कुल नहीं हुई। बांग्लादेश की दफा भी लग रहा था हार जाएंगे। जी हाँ, आपकी बांग्लादेश के सामने बैटिंग बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल जीरो बैटिंग थी, बिल्कुल एक्सपोज आपकी बैटिंग हो चुकी हुई थी। ऐसे भी मारते हैं, आप ये अंदाजा लगाओ कि भाई इतने छक्के पागल कर दिए। वो 2 ही आदमी थे और भाई वो 2 आदमी भी बड़े खतरनाक थे। गज्जू टटपुजिए, तू जीत नहीं पाया, तेरी हैसियत क्या है ट्रॉफी को हाथ लगाने की? तेरे बाप की ट्रॉफी थी जो लेके भाग गया। कितना बेगैरत आदमी है भाई, कितने छोटे लोग हैं। शर्म आ रही है। लानत है तेरी जिंदगी पे भाई, चाहिए भी नहीं। मोहसिन नकवी, तेरी जिंदगी पे लानत है कि तू इतना अच्छा इंसान है कि क्योंकि टीम इंडिया ने तेरे हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, तू ट्रॉफी लेके स्टेडियम से ही भाग गया। वाह वाह भाई, ये ट्रॉफी लेके मतलब सोच सकते हो आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रॉफी चोरी करके भाग गया। अगर दुबई पुलिस को इंडिया कंप्लेंट कर दे कि हमने ट्रॉफी जीती, ये बंदा ट्रॉफी लेके स्टेडियम से भाग गया, अरेस्ट हो जाएगा। दुबई में हाथ काट देते चोरों के।
अबे यूं फिरेगा तू, यूं फिरेगा वहां पे, गब्बर। हाथ काट देंगे इतने इतने गब्बर ठाकुर की तरह शॉल लेके, पीछे तरह रामू काका शाहिद अफरीदी, वो सारे कामों के लिए रखागा तू। अबे ट्रॉफी लेके भाग गया मोहसिन नकवी भाई, ताकि भाई। टीम इंडिया ट्रॉफी के साथ फोटोग्राफ ना खिंचवा पाए। ये इनकी हैसियत है, ये इनकी अकल है, ये इनका दिमाग है।